तोबा तोबा, तुम्हें बड़ा आए थे हम हाथ गोला फेंकने, अब तो क्या ही गोला फोड़ेंगे। अरे अब तो हम ही फूटेंगे। इधर ही आ रहा है। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो उतरेगा नहीं तो भागेंगे कैसे? नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। अरे तो फिर मैं ही भागता हूँ। भैया आप ऐसे खंबे की तरह क्यों खड़े हैं? भैया आप ठीक तो है ना? भैया देख, पुराना हिसाब सब साफ, अब नया नया। पुराना हिसाब मतलब आप मुझे जानते हैं? जानते हैं? हाँ जानते हैं, तू बालवीर है। बालवीर? हाँ बालवीर। हाँ। मेरा नाम बालवीर है, पूरा नाम बताइए ना। क्या ऐसी भोली सूरत बना के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते तुम? हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले। हाँ, और अभी तिमनासा ने हमें भी जादुई शक्तियाँ दी है, समझे? जादुई शक्तियाँ। जादुई शक्ति? तिमनासा? कौन तिमनासा? कौन तिमनासा? बहरानी को भूल जा। तू बाहर रे, तू बाहर से बाहर। क्या मारो? आप क्या मारने वाले हैं? ठीक है ना बेटा? हाँ, डरना मत, मैं हूँ। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं। अरे चपटावनी, हम यहाँ पर डंडे खाने नहीं आए। विवान और बालवीर के साथ इसकी माँ को भी हाथ गोला फेंक के स्वाहा कर दे। मोनू, लगता है इनके पास कोई हथियार है। क्या करूं? मम्मी के सामने जादू भी नहीं कर सकता। मम्मी का ध्यान अभी उनकी तरफ है। मैं इन दोनों को लुप-गुप से अरे मम्मी, 1 मिनट रुक जाओ। ये डंडों से भागने वाले भूत नहीं है, इन्हें तो मेरी जादू की पप्पी चाहिए। तोबा तोबा, अरे इस करुणा के डंडे बहुत बड़े, लेकिन एक बात अच्छी हुई, ये विवान हमारे सामने आ गया। गोला फेंकूं? अरे फेंकना। कहाँ गया? तुम कैसे नहीं मानोगे? रुको, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? जब रुक। अरे मम्मी, आ जाओ, गए वो। तो ठीक है ना बेटा? हाँ, लेकिन आपने मुझे बेटा क्यों बोला? और मेरे लिए आप उन गुंडों से भी लड़ी। आप मुझे जानती है? हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है, देबू। वैसे तो तुम्हारा नाम देव है, लेकिन हम सब प्यार से तुम्हें देबू बुलाते हैं।
मेरा नाम देबू है। हाँ भैया, आपका नाम देबू है और मैं आपका छोटे भाई विवान। हाँ। तो मेरा छोटा भाई है। और ये हमारी माँ करुणा। पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तौबा तौबा, इधर आ। हम तो एक को उड़ाने आए थे और तीनों के तीनों साथ खड़े हैं। उड़ा दूं? उड़ा उड़ा। और अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें ना तो मुझे बताना, इसी तरह से धुलाई करूंगी उनकी। नहीं 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 नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। पार्टनर की याददाश्त भले ही चली गई हो, लेकिन अनजाने में ही काम बालवीर वाला ही कर दिया। चलो घर चलते हैं। क्या गोला फेंका है रे तूने? कमाल रे कमाल। सरकार ने कहा था 7 अरब धरतीवासियों के बीच उस शक्ति को ढूंढना जंगल में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन अगर मैं पूरे जंगल में ही आग लगा दूं तो सुई तो खुद ही उस आग में पिघल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है तमन्ना से? पिछली बार भी जब बालवीर ने हमला किया था तुमने सारे काल लोग को भूल भुलैया बना दिया था, लेकिन उसका मकसद मुझे अभी भी नहीं पता। कौन सी नई उधेड़बुन में लगी हुई है? तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं भैमार, मेरा हुक्म मानना है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना तमन्ना से। मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ काल लोक का वफादार हूँ, और उस वफादारी के लिए मैं सब कुछ जानने का हक रखता हूँ। मुझे अभी बताओ वरना वरना क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है भैमार। तुम्हारे जो दिल में होता है वही तुम्हारी ज़बान पे भी होता है। लेकिन सब्र रखो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और साथ ही साथ तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करूंगी, क्योंकि भैमार इस बार मैं एक ऐसी योजना बना रही हूँ जिसे तिन्नासा सिर्फ काल लोक में नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में राज करूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे ये भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था।
वैज्ञानिक को। हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब। शाबाश। आ गई दादाजी की स्पेशल खीर, खाओ। अरे दादाजी रुकिए ना, ये खाओ ये खाओ। अभी अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा तुम लोग तो विमान पे हथगोले फेंकने गए थे ना? हाँ राजा, अरे गए तो थे हम हाथ गोले फेंकने, लेकिन उस बालवीर ने, उस गंदी नारी के कीड़े ने हमें ही नाली में फेंक दिया। पर भैरानी, एक बहुत अजीब सी बात हुई। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने ही नहीं। हमें बोला, भैया आप जानते हैं हम कौन है, हम कौन है, और खुद को भी नहीं पहचान रहा था। हाँ, और कौन तिमनासा बोल रहा था? कौन तिमनासा? हाँ। और भैरानी, ऐसा लग रहा था उसकी हरकतों से जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। क्या कहा तुमने? याददाश्त चली गई है। क्यों तो बताओ। हाँ। अब कौन सा नया दाव खेल रहा है ये बालवीर, और क्यों? अरे खुशी और ला और ला। ये लो दादाजी। ये पीना पड़ेगा अभी तुम्हें, दोबारा पी लो। चलो मम्मी आप ये पिलाओ, मैं एक और ग्लास लेके आती हूँ। हाँ ये ले। जल्दी फटाफट ले बेटा। नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी 6 ग्लास पी चुका हूँ और नहीं पी अरे तो तुम गिर क्यों रहे हो? अरे बेटा ग्लूकोज है, ऑरेंज फ्लेवर, पीने से ताकत आएगी। चलो पियो 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 पियो। ऐसी को एनर्जी मिलेगी, पूरा पियो। चलो 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 पी लो। गुड बॉय गुड बॉय। चलो फिनिश, दूसरा आ रहा है, चलो जल्दी करो। ये ले लो, ये ले लो। फ्रूट्स आ गए हैं। विवान, विवान, विवान। हाँ मम्मी। कहाँ खोया है? बाहर आ जल्दी, बात करनी है तुझसे। हाँ आया। हाँ ये लो फ्रूट्स, सेब। बोलिए मम्मी। अरे विवान, इतनी देर से टेस्ट ये पकड़ो बेटा, ये पकड़ो। इतनी देर से पूछ रही हूँ विवान, कहाँ है देवू की दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? अरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर तुरंत मिली होंगी ना? हाँ वो दवाइयाँ ना। आप खिलाओ, मैं लेकर आता हूँ दवाइयाँ। हाँ लेकर आ। हाँ। ऑरेंज। भैया को तो मैं हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया था, अब जादू की ही पुड़िया बांधनी पड़ेगी। अरे बेटा पी लो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पियोगे तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो फ्रूट खा पाओ। चलो कहाँ है दवाई? लाना। हाँ दवाइयाँ ना, इधर ही रखी थी मैंने। हाँ ये रही, ये लीजिए मम्मी। अब ये लो। हाँ, लेकिन खाली पेट कैसे खाएगा? मैं देवू के लिए पोहा बना कर लेकर आती हूँ। और मैं भी अपने देवू भैया के लिए सैंडविच बना के लाती हूँ, ठीक है? ओहो, तू तो मेरा पोता है, तो मैं तेरे लिए खीर बना के लाता हूँ, एकदम पौष्टिक। अरे माने में वाह वाह वाह, क्या मजा था। खीर में काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब डालूंगा। पहले ऑरेंज पियो, बाद में खाना। बहुत पौष्टिक होता है। बालवीर चाहे कोई भी चाल चलने की क्यों ना सोच रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार तो मैं पूरी धरती को ही तबाह कर दूं। पूरी धरती को? एक अकेले विमान को मारने के लिए पूरी पृथ्वी को तबाह करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भैमा, जरूरत है। जब धरती ही नहीं बचेगी तो बालवीर कैसे पैदा होंगे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी।
फिलहाल मेरा असली मकसद तो उस अनजान शक्ति को खत्म करना है जिसके बारे में सर्वकाल ने मुझे चेतावनी दी है। ख्याल तो अच्छा है तिम्नासा, लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी को खत्म करने के लिए तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे? मजे की बात तो ये है भैमार कि इस बार धरती को खत्म करने के लिए काल लोक वाले किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाली में हम गिरे थे लेकिन कीड़े इसके दिमाग में गिरे। देखते बिना काल लोक की ताकत और हथियार के पृथ्वी को खत्म करेंगे कैसे? है एक तरीका, और इस तरीके में खुद धरतीवासी हमारे काम आएंगे। आ गई दादाजी की स्पेशल खीर, क्योंकि इसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश सब पड़ा हुआ है। खाओ। अरे दादाजी रुकिए ना, ये खाओ ये। अरे ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। क्या हुआ? जैसे लोगों के प्यार से दिल भर आता है, उसी तरह आप सबके प्यार से मेरा पेट भर गया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक लास्ट चीज खानी पड़ेगी। क्या? दवाई। दवाई। हाँ, दवाई खा लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें, पक्का? कुछ नहीं ना? हाँ हाँ पक्का पक्का, ये लो। हाँ? अरे ऐसे ही खा ले? दवाई निगलने के बदले चबा गए, कड़वी नहीं लगी? हाँ, गोली तो मीठी थी, जैसे वो 7 ग्लास पिया ना वो। ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज जैसे। ये कैसी गोली है विवान? हाँ, ये कैसी गोलियां हैं? पर्ची दिखा जरा। पर्ची ना रूम में हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी धरती को तहस नहस किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसीज अभी भी इस बात की जांच कर रही है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर ये चोरी हुआ यूरेनियम किसी गलत हाथों में आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। आखिर ये कर कौन सकता है? तिम्नासा? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है ना? हाँ, मुझे तो सिर्फ यही एक नाम याद है। वो 2 भैया आए थे ना, वो भी बार बार यही नाम ले रहे थे। वो अच्छा ठीक है। क्यों? क्या हुआ छोटे भाई? कुछ नहीं। और आप उन दोनों जोकरों को भूल जाओ और तिम्नासा को भी, और उनकी बातों में ध्यान मत देना। भूल जाओ। वैसे ही एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ। इन दोनों को भूलना कौन सी बड़ी बात है। तू पर्ची लेने गया नहीं अभी? कहाँ है पर्ची? दे ना। हाँ जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। वैसे अनजाने में ही सही, देवू भैया ने अंदाजा तो सही ही लगाया है। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे जरूर तिम्नासा का हाथ हो सकता है। लेकिन तिम्नासा को धरती से यूरेनियम धातु चोरी करने की जरूरत क्या थी? हाँ, और वैसे भी हमने तो जाकर वो जगह जांच ली है। जिस जगह से वो यूरेनियम धातु चोरी हुआ है, वहाँ पर तिम्नासा या काल लोक के लोग, इनमें से कोई भी नहीं गया था। यही तो स्मार्टेस्ट दिखाई है उस विलेन आंटी ने। चोरी भी कर ली और उस पे इल्जाम भी नहीं लगा। विवान का अंदेशा सही है परियों। इस यूरेनियम धातु की चोरी के पीछे तिम्नासा की ही चाल है। लेकिन ये यूरेनियम धातु चोरी करके तिम्नासा करना क्या चाहती है? यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है,
और तो और यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। हमें कल ही साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था। परमाणु बम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जहां भी इसका विस्फोट किया जाएगा वहां के इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाएंगे।